कार मैं हूँ पहाड़ी बिट्टी और आप मेरे साथ देख रहे हैं शोभला हिमाचल सीरीज़। तो आज की इस सीरीज़ में मैं आपको वैसे तो कराने लेकर आई थी धौलाधार का टूर। ये देखिए आप कितने सुंदर पहाड़ है और वहाँ से फॉग निकलती हुई, मतलब मेरा मन तो था कि आज आपको पहाड़ों के अच्छे से नज़ारे दिखाती हूँ, बट हमने आज अपनी राइड स्टार्ट करी स्कूटी से, क्योंकि कांगड़ा में थी बहुत ज़्यादा गर्मी और हमने सोचा आज कुछ हवा लेते हैं, तो हम निकल पड़े अपनी स्कूटी में। वहाँ पे तो इतनी अच्छी धूप खिली थी कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ पे आगे ऐसी हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो हम जैसे ही लंच करके निकले यहाँ पे पहुँचे हम, और अभी हम खनियारा से थोड़ा पीछे थे और इतनी ज़ोर से बारिश होना स्टार्ट हो गई कि हमें बीच में रुकना पड़ गया। तो ये हमारा हॉल्ट है बेसिकली। ये है एक्सप्रेसो बार एंड रिज़ॉर्ट। यहाँ पे बहुत ही अच्छे खाना और ये सब ड्रिंक्स एंड ऑल मिलते हैं। जगह का व्यू इतना सुंदर है, एक तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे और दूसरी तरफ अगर आप मेरी बैक पे देख पाएँ तो यहाँ पे पूरा नदी का नज़ारा है। ये बिल्कुल नेचर के बीचों बीच है और रोड के भी बिल्कुल साथ है, तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे आ सकते हैं कभी भी, अच्छा स्पॉट है ये। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, अगर आप गर्मियों में आए तो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है जो आपको 200 रुपीज़ लेते हैं आपसे, और आप दिन भर मतलब वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। तो आपको मैं अब वो भी दिखाती हूँ कि कैसा है, चलिए मेरे साथ। तो ये है उनका मेन्यू। ये है एस्प्रेसो का रेस्टोरेंट एरिया। यहाँ आप अंदर भी बैठ सकते हैं और बाहर खुली वादियों में नेचर भी इंजॉय कर सकते हैं। दे हैव सम क्लोथिंग ऑल्सो फॉर सेल। नाउ लेट्स मूव टू पूल एरिया। पूल में जाने के लिए आपको एक टिकट लेनी होती है। ये पूल का रास्ता भी बिल्कुल नेचर से घिरा हुआ है। यहाँ पे इतने सुंदर फ्लावर्स, पेड़ पौधे, सब कुछ जस्ट मेस्मराइजिंग था। और ये जो रास्ता है ये आपको डायरेक्टली पूल तक लेकर जाएगा। अब हम ऑलमोस्ट पूल के पास पहुंच चुके हैं। पूल 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तरफ बॉयज़ और मेन नहा रहे थे और दूसरी तरफ कुछ बच्चे और लेडीज़ एंजॉय कर रही थी। नाउ हेयर कम्स द फ्लोर विद बार एरिया। तो इस बार एरिया में जाके आप कुछ ड्रिंक्स नेचर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट और बार की लोकेशन धर्मशाला से टुवर्ड्स खनियारा वाले रोड पर है। तो ये है इस रेस्टोरेंट बार का बाहर का व्यू। तो चलिए अब बारिश रुक ही चुकी है तो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये देखिए हम एक ऐसे स्पॉट पे रुक चुके हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल और सूदिंग ये व्यू है ना। ये देखिए, देखोगे आप? आओ आओ मेरे साथ आओ। ये देखो पूरा धर्मशाला नीचे दिख रहा है। एक एक चीज़ आप स्पॉट कर सकते हैं यहाँ से। वो वहाँ पे स्टेडियम है, वो पूरा धर्मशाला का बाज़ार है। और हम कहाँ आए हैं ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई। हम निकले हैं आज खड़ोता के लिए। ये धर्मशाला से एकदम पास ही है। आप इसको मतलब ऑलमोस्ट होगा 5 किलोमीटर ये यहाँ से, धर्मशाला से थोड़ा सा हाइट पे जाके है, पर व्यू इज़ जस्ट ब्रेथ टेकिंग। अभी हम बिल्कुल टॉप पे नहीं पहुँचे हैं। टॉप पे आपको धौलाधार का व्यू भी आएगा अगर बादल हट गए तो और मौसम ने साथ दिया तो। अभी तो सब जगह ऐसे फॉग ही फॉग दिख रहा है। ये देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और वो देखो ऑरेंज, नीचे ग्रीन, बीच में ऑरेंज एंड दिस वाइट। ऐसे लग रहा है कोई तिरंगा कहीं पे बन गया है। कितना सुंदर है ये। आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ। तो आप हमेशा मुझसे ही मिलते थे, मैंने सोचा है आपको आज बिहाइंड द कैमरा कौन होता है उनसे भी मिलवाती हूँ। तो ये हैं मेरे हस्बैंड, कैमरा जो यूजुअली होते हैं।
तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस व्यू के बारे में? कहाँ पहुँच गए हम आए हैं आज खड़ोता, जहाँ पे हम अक्सर आते हैं जब हमें बहुत गर्मी लगती है कांगड़ा में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर अराउंड 30 से ऊपर नहीं जाता है। एंड आई एम यूज टू दिस टेम्परेचर ओनली बिकॉज आई एम फ्रॉम शिमला। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ पहाड़ियों पे। जब हम धर्मशाला से ऊपर आ जाते हैं, ये सारा आप स्पॉट कर सकते हैं। धर्मशाला भी देखिए कितना सही फॉग जो है मूव कर रहा है। अभी आप सिटी देख रहे हैं मेरे साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको नहीं दिखेगी, थोड़ी देर में ये कवर हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब हम ब्लेस्ड हैं कि हम हिमाचल में रहते हैं। हिमाचल में ही हमारी जॉब लगी, हिमाचल में ही मेरी शादी हो गई। एक मेरा हिल स्टेशन से दूसरे हिल स्टेशन पहुंच गए। मेरा जो होम टाउन है वो भी हिल स्टेशन है, और जो लकीली जहाँ मेरी शादी हुई है वो भी एक हिल स्टेशन में ही हुई है। तो देख सकते हैं आप इस टाइम मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ इससे। इट्स सो ब्यूटीफुल। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हैं, कभी भी वीडियोस में खुद नहीं आते हैं, और फिर मुझे लोग बोलते हैं कि आप अपने हस्बैंड को नहीं मिलते हैं। तो ये है प्रवीण, विनी इन शॉर्ट। तो आज मैंने आपको इनसे भी मिलवा दिया। थैंक यू। ये देखिए 2 मिनट बाद ये हाल है यहाँ का, मतलब बिल्कुल धर्मशाला दिखना गायब। और ये देखिए कितनी फास्टली ये फॉग मूव हो रही है, कितनी सुंदर जगह हम रहते हैं, कितनी सुंदर है ये। वाओ वाह। कैसा हो कि मैं कहूँ कि धर्मशाला से 5 से 7 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो भीड़ भाड़ से आज भी दूर है, और जहाँ कमाल की खूबसूरती है। इन सड़कों से होते हुए जब आप फॉग के बीचों बीच निकलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा मानो आप बादलों के ऊपर चल रहे हों। है ना कितना ब्यूटीफुल और सूदिंग ये सब। तो मुझे यहाँ से चले हुए हार्डली 2 मिनट हुए थे, और आगे क्या हुआ वो ये देखिए। तो हम फिर से फंस चुके हैं बारिश में। अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी तो वो पूरा फॉग था, और अब मैं आपको दिखाऊं, हमें लकीली एक छपरा मिला है। इसको छपरा बोलते हैं हमारे साइड में, जो मतलब ऐसे रॉ चीज़ों से, ऐसे बोरी और बांज की लकड़ियों से बना देते हैं, तो उसे छपरी बोलते हैं। ये देखो मैं अब आपको बाहर का व्यू 2 मिनट में ही ऐसा है। कितनी बारिश होना शुरू हो गई है। ऐसा आज हमारे साथ सुबह से 4 बार हो चुका है। हम अलग अलग जगह रुकते हैं और फिर से धूप निकलती है और फिर से बारिश शुरू हो जाती है। तो अब फंस ही गए हैं बारिश में, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे बैठ के चाय पी लें। और वैसे भी पहाड़ों में चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है, नहीं? बिल्कुल। तो हमारी चाय भी आ चुकी है, तो चाय पीते हैं। चीयर्स। मिल रही है। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज बारिश में कहीं फंस गए होते हैं, जैसा हमारे साथ त्रिवेंद्र में हुआ था। यस। वहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमें सर छुपाने के लिए कुछ तो मिला, बट इसमें भी एक मज़ा है। हिमाचल के मानसून्स ऐसे ही होते हैं, कभी बारिश है कभी धूप है। और पता है हमारे यहाँ एक फ़न फैक्ट बताती हूँ, हमारे यहाँ जो ऐसे एकदम से धूप निकल रही हो, फिर उसके बाद जब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसको पता है क्या बोलते हैं? आप बताओ क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि ये जब धूप भी हो और बारिश भी हो रही हो, उसको एक साथ, उसको बोलते हैं कि गिद्दड़ की शादी हो रही है। हाँ, हमारी साइड ऐसा बोलते हैं कि अगर मतलब आपको धूप और बारिश एक साथ देखने को मिल रही है तो मतलब लोमड़ी की शादी लगी है ना? आई नो ये शादी किसने देखी है, बट बहुत ही अमेजिंग ये बात बनाई है किसी ने। सो दिस इज़ द व्यू आफ्टर 15 और 20 मिनट्स ऑफ रेन। ये है भाई पहाड़। कुछ तो क्लियर हो चुका है, देखते हैं अब आगे पहुंच पाते हैं या नहीं। और ये देखिए मेरे टॉप पे पहुंचते ही मैंने क्या विटनेस किया। एक भैया स्पीड में आए और उन्होंने एकदम से अपनी गाड़ी को यहाँ पे मोड़ना चाहा, और मोड़ते मोड़ते उन्होंने कब गाड़ी नाली में घुसा दी उन्हें पता ही नहीं चला।
तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप बिल्कुल ट्रेंड नहीं हैं पहाड़ों में चलाने के लिए, तो रेदर देन कमिंग ऑन योर ओन व्हीकल, वहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हायर कर लें। कोई भी कैब्स वगैरह इजीली यहाँ मिल जाती हैं। इससे ये होगा कि आपकी अपनी गाड़ी बची रहेगी और आप आराम से ट्रैवल करके सेफली पहुँच भी जाएंगे। सो दिस इज़ द टिप फॉर यू ऑल कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आप गाड़ी यहाँ पे नहीं चला पाएंगे, तो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कीजिए और पैदल कवर कर लीजिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं खड़ोता टॉप पे। व्यू पॉइंट आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, वहाँ जाके ऊपर। सो कभी भी आप पर्यटन स्थल में आए तो उसकी सुंदरता को बनाए रखें, गंदगी ना फैलाएं, इसको हमेशा ध्यान रखें। वाओ, लुक एट द स्काई, कितना सुंदर है ये। उफ। फाइनली आप सबका अब ख़त्म होने वाला है इंतज़ार का ये पल। देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू है। एक तरफ है पूरा पहाड़ और दूसरी तरफ है बिल्कुल पूरा धर्मशाला। लुक एट द सीरीन एंड इन द एंड इफ़ यू कैन स्पॉट, बिल्कुल लास्ट में एक वाइट लाइन है। अगर आप जूम करें तो एकदम लास्ट में जो है ये है पोंग रिजर्वर के बारे में आपने सुना ही होगा, जहाँ से मैंने आपको बाथू की लड़ी का जो ब्लॉग बनाया था और वो भी आपको दिखाया था। तो दिस इज़ बेसिकली पोंग। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए मैं कितनी हाइट पे हूँ, और वो भी धर्मशाला से सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर। ओह वाओ, सो मच कामनेस, कितना सूदिंग है ये सब। थोड़ी देर में यहाँ पे अब मेडिटेट करना चाहूँगी और थोड़ा इस शोर शार से ये सब कुछ दूर है। काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर में कुछ बातें अपने साथ करना चाहूँगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय। तुम्हारे शहर और मेरे पहाड़ में फ़र्क क्या है? यहाँ पे परिंदे पिंजरों में कैद नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे फ्री बर्ड की तरह उड़ते हैं। आज़ाद परिंदे हैं यहाँ के। ये लंग जोशी सर की सुनी थी ना, आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड कि मैं कहाँ इनको यूज़ करूँ। बट टुडे आई गॉट लकी और मुझे इस व्यू के साथ ये लाइंस भी याद रही और मैं इनको यूज़ कर पाई। काश मैं एक बर्ड होती और उसी परिंदे की तरह उड़ते हुए उस टॉप पे पहुँच जाती। इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए? एक तरफ पहाड़, नीचे खलखल करती नदी और दूसरी तरफ कंक्रीट जंगल जहाँ से हम नीचे से आए हैं। इसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और फिर वापसी का रास्ता पकड़ लिया। से तो यहाँ का सनसेट भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन जो हमारे साथ सुबह से 4 बार हो चुका था, उस डर की वजह से हमने जल्दी निकलने में ही समझदारी समझी। मन तो कर रहा था कि बस यहीं पर रुक जाएं और कर लें इसे अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए कैद, लेकिन आगे बढ़ना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए इस खूबसूरत जगह को यहीं पर अलविदा कहते हैं। ये है धर्मशाला का व्यू पॉइंट, जहाँ से आप इन धौलाधार को बहुत ही अच्छे से स्पॉट कर सकते हैं। अभी बारिश के बाद तो ये और भी सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखा दूं चलते चलते। इसी के साथ हम अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये हसीन वादियाँ और ये खुला आसमान सब आपने इन्जॉय किया होगा, और किया है तो आपको पता है आपको क्या करना है।
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हमेशा ये बोलना भूल जाती हूँ और फिर बाद में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना ताकि मैं प्रेरित हूँ, बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, मुझे हौसला मिले और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं और आपको हिमाचल की सुंदर सुंदर वादियों से रूबरू करा सकूं। बाय बाय, टेक केयर।